ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। मैं और मेरा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं गर्भ में हूँ, जकड़ा हुआ हूँ। मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। यह कठिन संघर्ष है, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ। अनंत सांस ले रहा हूँ। वह मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरी सहायता करो। मुझे यह पसंद नहीं। यह सब क्या है? मैं अब कहाँ हूँ? वह सब क्या चीज़ है? अंत जीवन में एक नया अध्ययन शुरू होता है। शीघ्र ही तुम जान पाओगे कि अपने अपने इस नए शरीर में कैसे जीवित रहना है। चाहे यह मनुष्य का हो अथवा कीड़े का, पशु या पक्षी का। वास्तव में तुम जो भी शरीर प्राप्त करते हो, सभी में समान संघर्ष होता है। आहार, निंद्रा, भय, मिथुन। तुम यह फेंक दिए गए हो। तुम नहीं जानते तुम कहाँ से आए हो, और तुम नहीं जानते तुम कहाँ जाओगे। दोनों किनारों पर रहस्य हैं। तुम नहीं जानते कि तुम इस जीवन काल में क्या करने वाले हो। अब संघर्ष आरंभ होता है। सफलता सक्ष पे सापेक्ष सापेक्ष प्रासंगिक है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम हैं। शुरू से ही आप और अपेक्षाएं थोड़ी थोपी जाती हैं। तुमसे अपेक्ष की जाती हैं कि जो तुम्हें दिए जाएं वह खाओ। जो वे चाहें तुम्हें सोना होगा, उचित समय पर चलो तथा बोलो आदि। तुम सौभाग्यशाली हो तो तुम्हारी देखभाल की जाएगी, आदि नहीं तो तुम्हें जीवित रहने के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। जीवित तुम अवश्य रहो, परंतु क्यों? वह क्या है जो तुम्हें खाने, सोने तथा अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है? माता पिता के बच्चे क्यों हैं तथा क्यों बच्चे बड़े हो तथा उनके अपने बच्चे हों? तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष क्यों करते हो? यह आपके बारे में है। यह पुस्तिका आपके बारे में है। तुम तथा तुम्हारा तब तक जब तक तुम्हें मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना पड़े। परंतु बहुत से लोग इस पर विचार करने के लिए समय नहीं निकालते। वह जीवन में मनचाही वस्तुओं को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। वह भूल जाते हैं कि वह कुछ भी अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं है। हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली ही इस संसार को छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी हमने एकांतर किया, वह सब इस संसार में छोड़ जाते हैं। वह क्या है जो हमें जीवन काल में समान एकांतर करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि हम पहले से जानते हैं कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। फिर जीवन में अच्छा
इच्छा पूर्ति के लिए हम कड़ा संघर्ष क्यों करते हैं? हम क्यों चिंता करें, जबकि मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता जाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारा संघर्ष भी हमें मृत्यु से सुरक्षित नहीं कर सकता। जब प्रयाण काल आता है, आपके साथ कुछ नहीं तथा कोई नहीं जाता। आदि सुख शांति का निर्णय सबसे होता है कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है। तो करोड़पति व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्न होता, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। संपत्ति सदैव प्रसन्न नहीं देती। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। धन वैभव को साथ लेकर कोई इस संसार में नहीं आता। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी आधिपत्य की कामना बढ़ती जाती है। जिन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा है, वह बच्चों की अधिकार करने की नियम वाली को जानते हैं। आदि मुझे यह पसंद है तो वह यह मेरा है। आदि यह मेरे हाथ में है तो यह मेरा है। आदि मैं तुमसे यह ले सकता हूँ तो यह मेरा है। आदि मेरे थोड़ी देर के लिए इसे ले लिया था तो यह मेरा है। आदि यह मेरा है तो किसी भी तरह तुम्हारा नहीं होना चाहिए। आदि मैं कुछ बना रहा हूँ या कर रहा हूँ तो इसके सभी अंश मेरे हैं। आदि यह मेरे वाले की तरह दिखता है तो यह मेरा है। आदि मैं सोचता हूँ कि यह मेरा है तो यह मेरा है। जो हम चाहते हैं इसे हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने की वह आत्मा केंद्रित प्रेरणा कहाँ से आती है? शरीर में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं सोचता हूँ इस शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने इस ईश्वर शरीर के यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने इन नाशवान शरीर के प्रभाव में हम कुछ वर्षों के जीवन को सताई अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा यह तथाकथित देश, घर, भूमि, बच्चे, साथी, सामुदायिक धन आदि अस्थायी संपत्ति है। हम इसको सुरक्षा रखने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर हम यह स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि इस नाशवान संपत्ति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। तब हम तुरंत इस अनुरिक्त से मुक्त हो जाते हैं। तब जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे के परिणाम स्वरूप होने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारा वास्तविक स्वरूप सत्य, चित्त तथा आनंद है। चूँकि वर्तमान में हमने इस नाश्वर शरीर से अपनी पहचान स्थापित कर ली है, इसीलिए हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। झूठी पहचान के
प्रभाव में हम सदा कुछ पाने की खोज में रहते हैं। प्राय हम 4 चीज खोजते हैं: धन, सौंदर्य, शिक्षा, वैभवशाली जन्म। इन सबसे ऊपर हम प्रेम की खोज में रहते हैं और यदि हमें प्रेम मिल जाता है तब उपयुक्त 4 चीजें काम महत्वपूर्ण रह जाती हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती किंतु शुद्ध की जा सकती है। संतोष स्थायी वस्तु नहीं है। जब हम एक चीज को पाने में सफल हो जाते हैं तो तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों को खेल छोड़ना पड़ता है। बाद में अच्छी नौकरी पाने के लिए हमें पहली नौकरी छोड़ देते हैं। संपूर्णता का अर्थ यह नहीं कि एक सुख का त्याग कर पहले में कुछ ना पाना। कोई भी व्यक्ति तब तक निम्न स्तर का सुख नहीं त्यागता जब तक बदले में उसे कुछ अच्छा सुख न प्राप्त हो। सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है? इस संसार में यौवन सुख ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड यौवन से उत्तेजित होकर यह प्रेम की खोज में ही गतिशील है। संसार की गतिविधियां स्त्री और पुरुष के केंद्रित आकर्षण द्वारा चल रही हैं। एक पुरुष अपनी पसंद के साथी की खोज कर रहा है तथा स्त्री भी अपने लिए योग्य साथी की तलाश में है। यौन संबंध ऐसी ग्रंथि हैं जो हमें नाश्वर शरीर से बांधती हैं। जैसे ही पुरुष एक स्त्री से जुड़ जाता है तुरंत वह यौवन संबंध द्वारा ढूंढता से गुथ जाता है। तब स्त्री तथा पुरुष की अपने घर, बच्चे, देश, समाज, मित्रता तथा धन के प्रति आसक्ति उनकी गुलामी बन जाती है। उनका अस्थायी अस्तित्व के प्रति झूठ आकर्षण एक जगह शीतल हो जाता है जो वास्तव में दुखों से भरा पूरा है। इस प्रकार के सम्मिश्रण से जीवन में सुरक्षित लक्षण का भाव प्रकट होता है। कामदेव प्रेम का तीर चलाकर हमें विपरीत लिंग के प्रति मदोन्मत्त कर देता है, चाहे वह पक्ष सुंदर हो या ना हो। कामदेव के आक्रमण तो पशु समाज पर भी होते हैं, चाहे वह संभव देशों के अनुमान में अत्यंत भद्दे क्यों न हो। इस तरह कामदेव का प्रभाव प्रत्येक कुरूप स्वरूपों पर भी पड़ता है। तो भला अत्यंत सुंदरियों का क्या कहना। यद्यपि आजकल पुरुष का पुरुष के प्रति तथा स्त्री के प्रति आकर्षण भी अत्यंत लोकप्रिय है, परंतु इन संबंधों में भी एक की भूमिका प्रधान होगी तथा दूसरा गौण भूमिका
निभाएगा, अंत उसी तरह की भूमिका वह भी चलेगी, वह गुलामी वहाँ भी होगी। आसक्ति आसक्ति के बंधन को काटने का अर्थ यह नहीं किसी के प्रति स्नेह के सूक्ष्म तत्व को नकारना, यह संभव नहीं। हमारे अंदर वह अनुराग की अनुभूति है, क्योंकि वह जीवन का स्वाभाविक लक्षण है। प्रेम तथा स्नेह जीवन के स्वाभाविक लक्षण हैं। अच्छा, क्रोध, उत्कंठा तथा आकर्षण की अनुभूति आदि को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह जीवन के स्वाभाविक लक्षण हैं। आदि हम वास्तविक रूप में प्रसन्नता चाहते हैं तो विषय का परिवर्तन करना होगा। इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती, अपितु इच्छाएं परिवर्तन की जा सकती हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।